चलो अब क्लास शुरू करते हैं। सारे बच्चे ज्वाइन करो क्लास। आपको मैं लिंक भेज दिया है। चैप्टर में जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाएंगे आज, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में। किसके बारे में? घनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे घनाम। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है इसमें जो है कितने लाइंस होते हैं? ठीक है। ये जो लाइंस दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? चौकोर बॉक्स को कीबोर्ड बोलते हैं। यानी हिंदी में घनात्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाम। ठीक है। घनाम में यानी कितने फेस होते हैं? तो एक फेस इधर अंदर वाले का ये हो गया 2, नीचा 3, 4। कितने फेस हो गए? 4 फेस। एक ऊपरी वाला फेस भी हो जाता है, वो हो जाता है 5 फेस। यानी नीचे ऊपर 2, 4 साइड में, ठीक है। तो 6 फेस। कितने फेस? 6 फेस। तो इसमें जो है घनत्व का फार्मूला क्या होता है? आपको घनत्व का फार्मूला यानी घनाम का फार्मूला बस याद रखना है। देखो कितने होते हैं ये देख लो। फर्स्ट जो होता है इसमें जो होगा लेंथ का, यानी एक तो आप आप कितने इसमें बने हुए हैं, कितने से बना हुआ है? रेक्टेंगल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 4 रेक्टेंगल से बना हुआ है। कितने रेक्टेंगल से बना हुआ है? 4। एक तो इधर वाले खड़ा जो होता है, तो वहां जो है इसको कहते हैं, जो खड़े होते हैं उसको एच से लेते हैं। क्या लेते हैं? एच। अब एच से लिया, अब जो लेटे हुए हैं उसमें एल और बी आ जाएगा। जो लेटे हुए हैं, ठीक है, उसमें से क्या आ जाता है? एल और बी। बात समझना। अब यहाँ जो है 4 में है, तो एक तो आप समझ जाओ। अब समझाने की बारी आ गया है। एग्जाम्पल है ये बुक, ठीक है। देखो एक तो ये सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला जो सरफेस है ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लेंथ, ब्रेथ और लेंथ, ठीक है। तो ऊपरी भाग को मैंने कहा लेंथ और ब्रेथ। क्या कह दिया? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है।
फर्स्ट भाग ऊपर वाले, तो निचले भाग को क्या कहोगे, निचला भी भाग ऐसे ही है, तो इसको भी मैंने बोल दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ। ठीक है, बात सुनना, यहाँ समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो दो एल है, यानी यहाँ दो एल, एक एल दो एल, एक बी दो बी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टू टू एल लिख सकता हूँ, टू एल मल्टीप्लाई टू बी लिख सकता हूँ ना, है, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ओह सॉरी सॉरी, देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं, फर्स्ट जो है एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, चौड़ाई लंबाई। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका, यानी आउटर क्षेत्रफल, तो उसका जो फार्मूला किस तरीके से बनता है ये देख लो। सबसे पहले जो है कितने एल हैं, बाहर ही देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ बता देता हूँ कैसे होता है। तो ये हो गया टू एल मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये बताओ कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, टू प्लस एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब वही चीज में आप एक और हाइट को गुना कर देते हो, तो गुणा कर देते हो, तो ये आ जाता है घनत्व का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। क्या आ जाता है, सरफेस एरिया, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय का मतलब होता है साइड का, पृष्ठीय का मतलब होता है साइड का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू एल प्लस बी। ये टू एल प्लस बी क्या था, ये था टू एल प्लस बी जो है ये आपका क्या है, ये जो है आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, जिसको परिमाप बोलते हो। और उसमें मैंने से बस एच से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड हो जाता है ये। ठीक है, अब मैंने कहा टोटल क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल किसका, घनाम का क्या होता है, ठीक है, घनाम का, यानी टोटल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हो जाता है टू एल प्लस बी। ठीक है, अब इसको बनाने का, इस फार्मूले को बनाने का, ये समझ गए कहाँ से आया ये फार्मूला। अब यहाँ देखो, इसमें क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया में कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। ठीक है, एक तो नीचे का मैंने जो अभी बताया है ये, ठीक है, नीचे का एल इंटू बी, ऊपर का भी एल इंटू बी। ठीक है, कितने एल हो गए, एल इंटू बी, फिर प्लस डाला मैंने। ठीक है, कितने, फिर नीचे का भी एल इंटू बी। अब दूसरा देखते हैं, इसका देखते हैं, इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ, लेंथ और इंटू एच, लेंथ इंटू एच, लेंथ इंटू एच। ठीक है, कितने हैं, दो हैं,
L इंटू एच, फिर प्लस डाला, फिर डाला। अब इधर देखो, ये हो गया ब्रेथ इंटू एच, ब्रेथ इंटू एच, ब्रेथ इंटू एच, ठीक है। ये भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ठीक है। सब जगह दो दो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता, 2Lb प्लस 2LH प्लस 2BH लिख सकता हूँ ना, यही। अब इसी चीज को मैंने क्या रखा, ये यहाँ से तीनों जगह से 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Lb प्लस LH प्लस BH, दिस इज इक्वल टू फार्मूला, दिस इज इक्वल टू फार्मूला, ठीक है। कहाँ से आया, कैसे आया, ये देख लो। ये ऊपर का ये मैंने क्या करा, ये बुक है यानी कीबोर्ड के जैसे है, तो नीचे का ऊपर का ये दोनों एरिया आ जाएगा, L इंटू बी, L इंटू बी। अब इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया और इसका एरिया निकालूंगा, तो उसका क्या आ जाएगा, L इंटू एच, L इंटू एच, वही फार्मूला है। फिर इसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, B इंटू एच, क्योंकि इसको L इंटू बी लिए थे, तो ऐसे लोगे तो इस ये हाइट हो जाएगा, और इधर भी हाइट है, मगर ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, वही फार्मूला है, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये आप लोग कैसे फार्मूला ड्राइव किया गया है वो देख लो, ये तो आसान है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल रेक्टेंगल का याद है, तो वहां बस h से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं घन, ठीक है। उसके बाद आयतन आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, आयतन। आयतन को हम हिंदी में बोलते हैं वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। इन तीनों हाइटों का क्या कर दो, गुणा कर दो, L इंटू बी इंटू एच, यानी इस तीनों का गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा आपका, ठीक है। और पूछे कि, बस इतना ही है, 3 चीज बता दिए। अब ये फर्स्ट का ये पूरा लिख लो, तब इसके बाद जो है घन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, घन, लिख लिए। आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग ये 10th क्लास का है, ठीक है बेटा, 10th क्लास का है, और अभी जो है 10th ही पढ़ा रहे हैं। और आप लोग को रेक्टेंगल देखना हो, स्क्वायर देखना हो, तो वो आप लोग 8 क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख सकते हो, 9th में भी है, उसको भी देख सकते हो। उस वहाँ यूट्यूब पे जा करके आप देख सकते हो। क्लासेस में हम फिर शुरू से थोड़ी पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। यहाँ होता है घन, ठीक है। घन को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब क्यूब कैसा होता है ये देखो, यानी सब साइड एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होगा, क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एक को मैं ए मानूंगा तो सारे क्या होंगे, स्क्वायर ही है, यानी ये किससे बना है, स्क्वायर से बना है, तो सारे एक स्क्वायर ही है। ऐसा समझो कि ये पूरा स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर। तो अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा, यहाँ छोड़ो, यहाँ बना देते हैं, ठीक है बेटा। छोटा ही बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। पृष्ठीय
क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिले जा रहे हैं ना। ठीक, यहाँ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी साइड का देखना है, तो कितने साइड हैं? एक इधर वाला, ठीक है, एक इधर वाला, एक इधर, एक इधर, यानी 4 हो गए। ए स्क्वायर फर्स्ट यानी सामने वाला, प्लस ए स्क्वायर उसके फ्रंट यानी उसके इधर, इधर इधर का हो गया। अब इधर का लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर है? 4 है ना, तो 4 लिख देते हैं। 4 ए स्क्वायर लिखने का मतलब 1 2 3 4, 4 लिख दिया ए स्क्वायर। ए क्या है? यहाँ साइड है। ए क्या है? साइड है। साइड का मतलब लाइन यानी चौड़ाई, लंबाई है। ठीक है, बात समझ में आ गया? वेरी गुड, अच्छी बात है, बात समझ में आ गई हो तो। ठीक है, हाँ, यहाँ लिख देते हैं 4 ए स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल? यहाँ तो 6 था, अब ऊपर का भी एरिया और नीचे का भी एरिया दोनों डिनोट करोगे, यानी 4 एरिया तो था ही, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4 ए स्क्वायर। 2 ए और जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, उसको कहते हैं कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वॉल्यूम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। अरे एक रे यहाँ लिख दे, एक रे इधर लिख दे, बात तो बराबर है ना रे। ठीक है, अब यहाँ जो है दो दो साइड का गुणा, और वॉल्यूम में 3 साइड का, यानी हाइट को भी देख लेंगे, तो एक ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये है एरिया। एगो ए हाइट से एक और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। ए क्यूब, ए क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब यानी घन, इसको क्या बोलते हैं? घन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना सबको? क्लासेस में लिखो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। आप लोगों ने, आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। पढ़ो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो क्या कर सकते हो आप लोग? ठीक है, उसके बाद आता है सिलेंडर, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। बेलन, सिलेंडर। ठीक है, ये है। देखो, इसको कहा जाता है हाइट, इसको कहा जाता है एच यानी ऊंचाई।
आपको मैंने सर्कल पढ़ाया था, विड्थ पढ़ाया था, उसका एरिया क्या होता है? पाई आर। क्या होता है? पाई आर। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मैंने पढ़ाया था, वो चैप्टर भी आप लोग को मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो वहां जाके देख भी सकते हो, यूट्यूब पे भी और भी जगह। ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना, मेरे चैनल पे ही जाके, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम बता देते हैं, आयतन। क्या बता देते हैं? आयतन। आयतन को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों साइड का यानी पाई आर स्क्वायर है, उसमें मल्टीप्लाई किसका होता है? एच। यानी दो गो आर, एगो यहाँ का आर, एगो ऊपर वाले का आर, दोनों का मल्टीप्लाई करके पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? पाई आर स्क्वायर हो गया, एगो हाइट है, तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया आयतन। ठीक है, अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है? पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या होता है? जल्दी बताओगे, तुम ही लोग बताओगे सारा कुछ। एक बात बताओ, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर है ना, 2 पाई आर। 2 पाई आर लिख दिया मैंने। बस एक एच रहा, यानी हाइट, कहाँ तक वो बेलन का लंबाई है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। तो अब क्या चाहिए? तो रे पेरीमीटर का, यानी पेरीमीटर यानी आपका पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस जो है, उसमें एच से मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाता है सरफेस, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसी में से मैं एच हटा दूं तो ये आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बस एच न लगाना है, लगा लिया। एक आता है कुल सरफेस एरिया। कुल क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? कितना होगा बताओ? हम्म? बता न रे, कितना होगा? हम्म? जल्दी बताओ। नहीं, देखो, पाई आर स्क्वायर, यहाँ का भी पाई आर स्क्वायर, टोटल लेना है। एरिया थोड़ी लेना है मुझे। यहाँ का पाई आर, यहाँ का भी पाई आर, दोनों जगह का पाई आर लो। 2 पाई आर। क्या लोगे? 2 पाई आर। ऊपर में भी क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, हो गया। लिखो, कितने 2 पाई आर हैं? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करोगे? प्लस एच। ठीक है, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, इनका वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं होगा। लो, मैंने लिख दिया 2 पाई आर।
क्योंकि एक आर है। कितने आर है? एक है। कान खोल करके सुनना। यहाँ जो है एक आर, यहाँ भी एक आर, तो कितने आर हुए? 2 आर। तो एक आर मैंने बाहर लिखा। क्या लिखा मैंने? बाहर लिखा। दूसरा आर जो है मल्टीप्लाई करता है एच से प्लस करके। सुनना पहले, ये जो है बीच में मैंने यहाँ ब्रैकेट भी दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्रैकेट। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट के लिए आर स्क्वायर लिखने से अच्छा है। इसका मतलब ये भी है कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एच, ये भी फार्मूला है। ठीक है, ये भी सही है, बट ये वाला बहुत ही फेमस है। ये वाला क्या है? फेमस है। यानी इसी फार्मूले को आप सिद्ध करोगे तो यही तो आता है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तब भी देखो, आ रहा है। ठीक है, चलो। अभी इसने ये इतना ही रहने दो। 3 चीज बढ़ा दिए। अब 3 चीज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया।